विमला देवी और क्षेमंकर दंपति के 2 पुत्र हैं, देशभूषण और कुलभूषण। दोनों ही बचपन में विद्या ग्रहण करने के लिए आश्रम में गुरुदेव के पास भेज दिए गए। जब सागर घोष पंडित जी के पास में वे भेजे हैं तो वे अनेकों शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, और जब विद्या में निपुण हो गए और युवा अवस्था को प्राप्त हो गए, अनेकों वर्ष हो गई, तब वे लौट करके आज अपने घर जा रहे हैं। गुरु ने खूब उन्हें भेंट दी और बड़े प्रसन्न मन से उन्हें विदा किया। इधर जब वे घर आए और माँ को जब पता चला तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई, और जब वे द्वार पे आए तो वे आरती उतार रही हैं। जब आरती उतारने लगी तो उनकी बगल में एक नवयुवती कन्या खड़ी थी। तो जैसे ही उस कन्या को देशभूषण और कुलभूषण ने देखा है तो देशभूषण अपने मन में विचार करने लगा कि अरे ये कन्या कितनी सुंदर है, मैं तो इसी से विवाह करूँगा, और अब तो मेरा मन इस पर आ गया है। इतने में जब वह विचार करने लगा और कुलभूषण के मन में भी यही विचार कि ये कन्या कितनी सुंदर है, मैं तो इसी से विवाह करूँगा, अब तो मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता। जब ये विचार आने लगा तो कुलभूषण कहता है कि बड़ा भाई भी यदि बीच में टांग अड़ाएगा तो मैं भी इसको मार डालूंगा, लेकिन मैं विवाह इसी से करूँगा। जब अनेकों विचार दोनों के मन में चलने लगे, इतने में माँ ने कहा कि बेटा देखो, तुम्हारे दोनों भाई इतनी अच्छी विद्या ग्रहण करके आए हैं, निपुण होकर के आए हैं, आओ ऐसे भाई बड़े भाग्य से मिलते हैं, इनकी आरती उतारो। जैसे ही उन्होंने ये शब्द सुने, दोनों को झटका लगा और अपने ऊपर वह ग्लानि करने लगे कि हमने अपनी ही बहन के प्रति इतने दुर्विचार रखे और ऐसा मन में हमने सोचा। तो फिर वह जब एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि दोनों ने ही मन में ये ठान लिया था कि हम तो विवाह इसी से करेंगे, और जब मन में ये शब्द उनके गूंज रहे हैं तो अब उनको ग्लानि हो गई अपने आप से ही। वह घर के अंदर भी नहीं गए और वहीं से वापस उन्हीं पैरों घर से लौटे हैं। द्वार से लौट करके उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और फिर वापस उस संसारिक मोहमाया में गए ही नहीं। उस घर की तो बात छोड़ो, वह संसार में किसी के भी संबंध से वह जुड़े नहीं और प्रभु में ही भक्ति करने लगे, और प्रभु की भक्ति करते करते ही अपने प्राण त्याग दिए। तो कहाँ तो एकदम राग उन दोनों के मन में आ गया था, वासना जाग गई थी अपनी ही बहन के प्रति, लेकिन जब पता चला कि ये हमारी बहन है तो वहीं से उल्टे पांव जंगल की ओर निकल गए और भगवान की भक्ति करते करते अपने प्राणों का अंत कर दिया। तो कहते हैं जब हमें पता चल जाए कि हमें यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, तो जब तक कुछ मिलता रहता है तो हम उसे प्राप्त करने की चाह हमारे अंदर लगी रहती है, लेकिन जैसे ही हमें पता चल जाता है कि इस स्थान से हमें कुछ मिलेगा नहीं, इस व्यक्ति से हमें कुछ मिलेगा नहीं, तो फिर हमारे अंदर स्वतः ही वैराग्य आ जाता है और हम भक्ति की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो वह दोनों भी प्रभु की भक्ति में तल्लीन होकर इस धराधाम से जाते हैं, और जब भक्ति करते हुए जाते हैं तो भगवान उन्हें अपनी शरण में लेते हैं। तो कहते हैं प्रभु की भक्ति जो करते हैं वे बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि भगवान हर किसी को अपनी भक्ति नहीं देते, और जो भगवान की भक्ति करते हैं, सत्संग करते हैं, उनसे संत भी प्रसन्न रहते हैं और प्रभु भी। इसलिए हमें प्रभु का सत्संग करना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर जो विकार हैं वो धीरे धीरे तभी निकलेंगे जब हम सत्संग में डूब जाएंगे। हम कथाओं में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि अरे अभी तो हमने कल ही तो कथा सुनी थी, अब जाने की क्या ज़रूरत है। अरे जैसे भोजन करने की रोज़ हमारे ज़रूरत होती है, इस शरीर का पोषण भी भोजन से ही होता है, ऐसे ही आत्मा का पोषण सत्संग से, कथा से होता है। यदि हम नित्य प्रति कथा श्रवण करेंगे, सत्संग करेंगे, तो हमारे मन का मैल दूर होगा और हमारे आत्मा का पोषण होगा। ऐसे ही भोजन की तरह सत्संग भी नित्य प्रति जरूरी है। तो संतों की सन्निधि में बैठ करके प्रभु का सत्संग करें, कथा सुनें और भजन में लगें।
आज ही अभी हमें प्रभु का भजन प्रारंभ कर देना चाहिए। कोई कहे कि अरे अभी से क्या भजन करना, तो ऐसे लोगों की तो बातें सुननी ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आपका कल्याण हो, आप अच्छे मार्ग पर चलें। सब यही चाहते हैं कि हम संसार में धंसे हैं, हम गंदगी में हैं, तो दूसरा भी गंदगी में ही पड़ा रहे। तो दूसरे को सफल देखकर कोई प्रसन्न नहीं होता। इसलिए हमें प्रभु का भजन करना चाहिए, संतों की सन्निधि प्राप्त करनी चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। जय श्री कृष्ण।